नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बोर्ड भरे क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों को मैं क्लास 12th सीजी के बच्चों के लिए जो अकाउंट्स कॉमर्स लिए हैं उनके लिए मैं तीनों विषय अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए तीनों विषय के मैं संभावित प्रश्नों की विगत एक माह से सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक यूनिट से संभावित प्रश्नों को की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसके लिए आप सबको धन्यवाद। इसी सीरीज में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं व्यवसाय अध्ययन बीएसटी से। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या किसी अन्य स्रोत से देख रहे हैं, अर्थात लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। इसके साथ ही आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की तत्काल जानकारी मिले और ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस लगातार आपके एग्जाम तक आपकी चलेगी। चलो बच्चों, आज देखते हैं आज का हमारा विषय है, उसमें हम देखेंगे कि संभावित प्रश्न व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए है। हमारा इसका है इकाई 6, क्योंकि इसके पूर्व मैंने हर 5 वीडियो बने हैं जिसमें मैं प्रत्येक इकाई के बारे में आपको बता चुका हूं। इकाई 6 है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। तो बच्चों, इस चैप्टर्स में से, इस यूनिट में से आपको जो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, एक अंकी प्रश्न एक आएगा जो सही विकल्प होगा और एक शब्द या एक वाक्य में होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 3 अंकी प्रश्न एक आएगा 3 नंबर का, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 जो 4 अंक का होगा, वो भी एक प्रश्न आपको पूछेगा। तो इस तरह से इस यूनिट में से आपको 8 अंक का भार डाला गया है या 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, वो संभावित प्रश्न क्या बन रहे हैं 1 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में, इसे हम देखते हैं। तो 1 अंकी प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक सही विकल्प होता है और एक होता है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दो। अगर सही विकल्प होगा तो उसमें आपको प्रश्न आने की संभावना है, निम्न में से क्या भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है? स्थानांतरण, पदोन्नति, समायोजन, श्रम संघ। नियुक्तिकरण का संबंध है राजनीतिक घटक से, आर्थिक घटक से, सामाजिक घटक से और मानवीय घटक से। प्रश्न क्रमांक 3, नियुक्तिकरण नियोजन करना है, नियंत्रण करना है, लोगों को कार्यरत करना है या निर्देशन करना है। प्रशिक्षण किससे संबंधित है? नियोजन से संबंधित है, निर्देशन से संबंधित है, नियंत्रण से संबंधित है या कर्मचारियों के ज्ञान तथा कौशल को उन्नत करने से है। प्रश्न क्रमांक 5, चयन सकारात्मक क्रिया है, नकारात्मक क्रिया है, उम्मीदवारों की भर्ती करना है, उम्मीदवारों की नियुक्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6, भर्ती के बाह्य स्रोत हैं विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, वर्तमान कर्मचारियों के मित्रगण या उपयुक्त सभी। तो इस तरह से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सही विकल्प बन रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको नहीं मिलेंगे, इसका आंसर नहीं मालूम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक अंकी प्रश्न में एक वाक्य या एक शब्द का उत्तर है, भर्ती के किसी एक आंतरिक स्रोत का नाम बताइए।
भर्ती के किसी बाह्य स्रोत का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। प्रश्न क्रमांक 4, स्थानांतरण भर्ती का कौन सा स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 5, भर्ती के मुख्य कितने स्रोत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, भर्ती का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों इसमें आपको एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर आपको देना है। तो इस तरह से बच्चों इनमें से कोई आपको तीनों सेट में एक एक अलग अलग प्रश्न आपको मिलेगा, अर्थात हमें कह सकते हैं 3 प्रश्न इसमें से आपको पूछे जाएंगे। अगला हमारा है 3 अंक की प्रश्न है, जिसमें हम 50 शब्दों में हमको लिखना है या पॉइंट वाले होंगे हमारे पास, तो 3 पॉइंट को समझा के लिखना है। इसमें हमारा है भर्ती के 3 आंतरिक स्रोत लिखिए। भर्ती के 3 आंतरिक स्रोत लिखिए। भर्ती प्रश्न क्रमांक 2, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को मितव्ययी माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्रशिक्षण व विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, नियुक्तिकरण के 3 मुख्य पहलू लिखिए। नियुक्तिकरण के 3 मुख्य पहलू लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, भर्ती से क्या अभिप्राय है। भर्ती के कितने स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक 6, भौतिक सत्यापन क्या है। प्रश्न क्रमांक 7, अभिरुचि प्रशिक्षण क्या है। प्रश्न क्रमांक 8, चयन से क्या आशय है। तो बच्चों इनमें से आपको प्रत्येक सेट में एक एक प्रश्न होगा, अर्थात इसमें से 3 प्रश्न आपको इस वर्ष पूछे जाने हैं। 4 अंक की प्रश्न है, जिसमें आपकी शब्द सीमा 75 है। अगर आपके पॉइंट्स वाले या अंतर हैं तो 4 पॉइंट्स को आपको कम से कम समझाना है। प्रश्न क्रमांक 1, भर्ती के आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। भर्ती तथा चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 4। प्रश्न क्रमांक 3, कार्य पर प्रशिक्षण तथा कार्य से परे प्रशिक्षण विधियों में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, आंतरिक स्रोत के लाभ लिखिए, कोई 4। प्रश्न क्रमांक 5, नियुक्तिकरण या स्टाफिंग का महत्व लिखिए, कोई 4। प्रश्न क्रमांक 6, नियुक्तिकरण की विशेषताएं लिखिए, कोई 4। प्रश्न क्रमांक 7, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों इस तरह से आपको टोटल 3 अंक, 1 अंक की प्रश्न, 3 अंक की प्रश्न, 4 अंक की प्रश्न में से 8 अंकों का आपको पूछा जाना है, जिसमें 4 अंक की प्रश्न में आपके पास विकल्प का प्रावधान होगा, अर्थात आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप तत्काल अशोक पोटभरे सर्च करके YouTube को आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आगामी वीडियो की आपको सूचना मिले। अगर आपको कोई राय देनी है या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है या किसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपके पास आंसर नहीं है तो तत्काल आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। तो बच्चों नमस्कार, जय हिंद।